तौसीफ, क्यों तुमने सोचा कि तुमने डॉक्टर बनना है? आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली, तो वहां पे या आप डॉक्टर बन सकते थे या फिर जाके दरियाए रावी में छलांग लगा सकते थे। तो यानी कि दिल तो आपका नहीं चाहता था डॉक्टर बनने का, लेकिन हालात कुछ इस तरह से बन गए कि आपको डॉक्टर बनना पड़ा। मैं डॉक्टर बन गया। आपका अपना कितना इरादा था या कितनी कोशिश थी? क्योंकि डॉक्टर बनना हर एक के बस की बात नहीं है। देखो, ये तो बात ऐसी हो गई कि भाई डॉक्टर कहा कि डॉक्टर बनना है वरना और कुछ नहीं करना। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपको कुछ नंबर लाने पड़ते हैं पाकिस्तान में। आप ऐसी डॉक्टर नहीं बन सकते। सर वो एक रास्ता था जिस पे चलते जा रहे थे और बीच में मंजिल आती जा रही थी कि पहले 8वीं का इम्तिहान आया, वो पास कर लो अच्छे नंबर लेके तो जिंदगी बदल जाएगी। वो कर लिया क्योंकि जिंदगी बदलनी थी। उसके बाद मैट्रिक का इम्तिहान आ गया, तो अच्छे नंबर लोगे तो उसके बाद तो बस दुनिया ही एक और लेवल पे चली जाएगी और सर दुनिया को लेके जाना था लेवल पे, तो वो मैट्रिक का इम्तिहान भी अच्छे नंबरों से कर लिया। इस टाइम बस एफएससी आई। एफएससी में प्री मेडिकल ले लिया था फॉर रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन नहीं थी। और कि मेरे हालात आपके घर के हालात से कदर मुख्तलिफ थे। मेरे घर में, बल्कि घर में क्या, मेरे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं था। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो, उनका भी ताल्लुक फौज से था। तो उन्होंने जो है वो ये मुझे बताया कि वो जब भी अपनी क्लियरेंस के लिए जाते थे, फ्लाइंग की क्लियरेंस के लिए, बीइंग एन एयरफोर्स फाइटर पायलट, तो उनको एक मेडिकल चेकअप करना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि यार ये कौन सा ऐसा बंदा है जिसके सामने बड़े से बड़े एयर कमोडोर और तमाम लोग जो है ना वो बड़ा आराम से आके बैठते हैं और अपनी जिंदगी को नॉर्मल, नॉट नॉट ओनली फिजिकली बल्कि मेंटली भी अपने आप को, यू हैव टू साउंड साउंड, डज इट मेक सेंस? तो उन्होंने कहा कि यार कोई बंदा मेरे खानदान में भी ऐसा हो जो ये करे। एक तो उनका ये एक पहलू था। दूसरा पहलू उनका ये था, और दूसरा रीजनिंग उनकी ये थी कि यार डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता। और तौसीफ मियां, मैं समझता हूँ कि ये बात उनकी 16 आने सच साबित हुई। कि आप देखिए आज पूरी दुनिया में जो कैफियत है कोरोना की वजह से और कोविड की वजह से, उसमें कितने लोग जो हैं वो घर में बैठ गए, काम नहीं कर पा रहे। लेकिन डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसकी डिमांड पहले से ज्यादा है। कि अच्छा, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैट्रिक्स में मेरे जो है बड़े ही एवरेज या मजमुई किस्म के पास होने वाले नंबर थे। उसमें जो मेरे सबसे अच्छे नंबर थे वो बायोलॉजी में थे। तो मैंने कहा यार चलो अब इसी को कुछ लेकर चलते हैं। अच्छा, मेरे हालात कुछ ऐसे हुए कि फिर मैंने भी प्री मेडिकल ले लिया। और प्री मेडिकल लिया तो मेरी अम्मी जो हैं वो उस वक्त बिल्कुल एक्टिवेट हो गई। और उन्होंने एक 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 जाल बुना, लिटरली एक जाल बुना। उनके कुछ जानने वालों में कुछ डॉक्टर थे, कुछ ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, कुछ करीबी हल्के में कुछ और जानने वाले थे। तो उन्होंने ये जाल बुनना शुरू किया कि भाई ना, तुम्हें डॉक्टर तो बनना, तो एक डिस्कशन ही नहीं था ना। वो तो एक बात ऐसी थी कि वो अंडरस्टूड है, आपने बनना ही बनना है, लेकिन आपको टारगेट जो करना है वो स्पेशलाइजेशन पे करना है। ये बात मुझे मैट्रिक से फीड हो रही थी। 1996 मार्च 10 को मेरा पहला दिन था मेडिकल कॉलेज का। द फीलिंग वाज अनरियल। वो फीलिंग, और मुझे याद है कि जो हमारा पहला दिन था, हमारे टीचर ने हमको ओरिएंटेशन बोलेंगे मेरे ख्याल से, तारुफ ओरिएंटेशन में ये बोला कि आपको पता भी नहीं है कि आप कहाँ कहाँ मशहूर हो चुके हैं अपने खानदान में। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना कोई आम बात नहीं है। हमें याद है कि हमारे कॉलेज में रगड़ा जो था वो महीना भर चला था। और वो महीना, उसमें सीनियर्स का क्लास में दाखिल हो जाना, शोर करना, क्लास ऑफ करा देना। और आखिर में तो कुछ ऐसा हो गया था कि टीचर भी उकता गए थे कि यार हो गया, बस हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3, अब तो महीना हो गया, जाने दो लोगों को। लेकिन कुछ सीनियर्स जो थे, खासतौर पे सेकंड ईयर के जो लोग थे, चलो वो जो सीनियर, मजीद सीनियर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो लोग तो खुद अपने वार्ड्स में मसरूफ होते होंगे। सेकंड ईयर वाले फारिग थे, क्योंकि पहले फर्स्ट और सेकंड प्रोफेशनल एक साथ होता था इम्तिहान। तो उनके इम्तिहान और फर्स्ट प्रोफेशनल के इम्तिहान वो जो है साथ होते थे, तो दे वर लाइक फ्री। अब मुझे ये आप बताइए कि आपकी स्टडीज का क्या पैटर्न था? हमारा उसको जो सबसे अच्छी बात थी जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे चाहा था कि मैं आर्मी कॉलेज ही जाऊँ और किसी सिविल कॉलेज में ना जाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि सिविल कॉलेजेस में स्ट्राइक्स हो जाती हैं, चीज़ें डिले हो जाती हैं, जो प्रोफेशनल इम्तहान आते हैं वो सालों पे जिसको कहते हैं डिले हो जाते हैं, वो सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे हमारा एम सी में ये था कि वक्त पे। अब ये मुझे बताओ कि वार्ड में जाते वक्त तो ग्रुप बनाता होगा या बनाया होता था। हमारे यहाँ वो जो ग्रुप बनाने का एक सेक्शन होता था ना, वो एक मेहनत होती थी जिसपे आप की पूरी पर्सनैलिटी बेस करती थी। यानी कि अगर आपके दोस्त मैले हैं तो आपका ग्रुप भी मैला होगा, ठीक है। और क्योंकि ग्रुप में जो है ना वो एक बिजनेस होता है कि आप आ रहे हैं तो ग्रुप में क्या लेके आ रहे हैं। आप
आपकी लुक्स अच्छी हैं, आपकी बात करने का अंदाज अच्छा है, या आप पढ़ते बहुत अच्छा है, या आपका कोई कनेक्शन है किसी वार्ड में किसी प्रोफेसर के साथ, तो मुख्तलिफ लवाजमात है, या तो पर्सनल लेवल पे होने चाहिए या फिर प्रोफेशनल लेवल पे होने चाहिए, जिसमें हम बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुए थे हर लेवल पे। तो हमारा ग्रुप जो था वो एक मौका तो ये आ गया था कि यार जितने वो लोग जिनके ग्रुप नहीं बन पाए उनको मिला के ही ग्रुप बना लो। तो वो कुछ ऐसी सूरत हाल लग रही थी, कोई लड़की हमारे ग्रुप में आने की तैयार नहीं थी। डाव मेडिकल कॉलेज में एक अक्सर नाम होता है इसका, सोल्जर ग्रुप। ये वो लोग होते हैं जो जिनका ग्रुप सिर्फ लड़कों पे मुश्तमिल होता है, क्योंकि कोई लड़की इनके ग्रुप में आना नहीं चाहती है, या वो लड़के इतने इस्लामी होते हैं या इतने हार्ड लाइंड होते हैं या इतने यूनी एजुकेशनल होते हैं कि वो खुद लड़कियों के साथ ग्रुप नहीं बनाना चाहते। तो हम, ऐसा लग रहा था कि उस तरफ जा रहे हैं, टिल वी गॉट salvaged at the right at the last moment, और हमको जो है वो कुछ लड़कियों के ग्रुप ने एम्ब्रेस कर लिया। वो मुझे तौसीफ एक बात ये लगती है कि वो सेग्रीगेशन जो है वो हमारी लाइफ में आज तक मौजूद है, क्योंकि उसमें कुछ लोग जो थे वो, क्योंकि दाऊ मेडिकल कॉलेज एक पब्लिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें ना सिर्फ कराची के लोग हैं, पूरे सिंध के लोग आते थे। तो सिंधी लोग अनफॉर्चुनेटली अपने आप को सेल्फ कोहॉर्ट करके सिंधियों के साथ ग्रुप बनाते थे। जो लोग कराची के थे पढ़ाकू किस्म के, वो पढ़ाकू लोगों के साथ ग्रुप बनाते थे। जो बर्गर टाइप के थे वो बर्गर टाइप के साथ ग्रुप बनाते थे। तो एक क्लास सेग्रीगेशन जो है ना वो वहीं से शुरू हो जाती थी, जो आपके साथ फिर 5 साल चलती थी। मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप जो है वो मैसेस को रिप्रेजेंट करते थे जो कि ओपन मेरिट पे आए हैं, और वो चाहते हैं कि उनके ग्रुप में हर कोई आए, यानी कि उनके ग्रुप में सिंधी भी मिल जाते थे आपको, कराची के लोग भी मिलते थे, पंजाब के यानी कि इंटर स्टेट के भी लोग मिल जाते थे। आई थिंक दैट वर दोज वर द बेस्ट ग्रुप्स। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो एक लसानियत जो है ना वो वहां पे थी कॉलेज में, एक पंजाबियों की, क्योंकि हमारे कॉलेज में जिस जमाने में मैंने ज्वाइन किया था वहां पे पार्टीज थी। It's very unfortunate. Grouping है based on linguistics और religion, ना सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस बल्कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस। अगर आप क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं था, मेरा किसी तहरीक से ताल्लुक नहीं था, यू वर मेड टू फील थ्रेटन कि अगर आपसे कोई गलत मसला हो गया तो आप जो है, आपको कोई भी आके झापड़ मार सकता है, आपको कुटास लगा सकता है। एंड यू नो, पिटाई स्कूल की डिफरेंट होती है, कॉलेज में अगर आपको आपके जूनियर या आपके साथ वाले मारे ना, तो जो आपकी फिर जिल्लत होती है ना वो फिर आपके साथ पूरी रहती है। मुझे आज तक वो लड़के याद हैं बेचारे, जिनको जरा सा कोई वो डांस कर रहे हैं, अगर उनका रिजल्ट आ गया, उनको फिर जो थप्पड़ मारा जमीयत वालों ने, वो किस तरह से उनके साथ एक कर्स्ड, उनकी जो एक टार्निश्ड इमेज था वो पूरा थ्रू आउट द ईयर्स चला, यहाँ तक कि उनको फिर out of their despair they had to join the party to so that nobody can touch them। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे यूनी एजुकेशनल सिस्टम से आते थे, वन एजुकेशनल सिस्टम से, तो आते ही ना एक वो लिबरेशन मिलती थी कि आके अपने आप को ड्रेसअप करना और अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना कि लड़कियां देख रही हैं मुझे या नहीं देख रही हैं। आप उम्र के उस हिस्से में भी हैं, आपको वैलिडिटी चाहिए होती है अपनी लुक्स की, अपने बात करने की, अपने। तो मैं बड़ा कॉशियस था किस तरह से बात करनी है, किसके साथ इंटरेक्ट करना है, और यानी कि अपने आप को कोई नेगेटिव इमेज नहीं जाना चाहिए, ड्रेसिंग का ख्याल रखना, बात करने का ख्याल रखना, कोई ऐसी बात नहीं करना जो चिचोरी लगे। वो फी जमाना फिर हो जाती हैं बातें चिचोरी, लेकिन ये मेरी अप्रोच है। मुझे आप बताएं कि आपके माहौल में क्या था, एक स्ट्रिक्ट माहौल में आर्मी मेडिकल कॉलेज के, वहां तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाते होंगे। It was just like any other middle college. और वो सब बातें जो आपने की कि आप एकदम से बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं एंड देन यू मेक ऑल द एफर्ट। अब वो एफर्ट जो है वो किसी भी हर किसी की अपनी होती है। कोई एफर्ट करता है अच्छा बोल के, कोई एफर्ट करता है अच्छा पहन के, कोई अच्छा बिहेव करके, कोई बहुत लाइक लग के, और कोई जो होता है वो फिर वो सोल्जर ग्रुप बना के कि हम लोग और तो कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट वी कैन बी यूनिक इन दिस वे। लेकिन वो सब अटेंशन ही गेन कर रहे होते हैं मेरा ख्याल, इन देयर ओन वे इन कैपेसिटी। नोट्स एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं, ओए बड़ा ओए 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 नोट्स आ रहे हैं, नोट्स यार, आ रहे मैं हैं, तो समझता हूँ आपके कि पास कुछ नोट्स लोगों होंगे। ने शायद नोट्स बनाए इसलिए से है कि उनको कोई अच्छी बंदी मिल जाए, बल्कि मुझे तो यार तो तौसीफ ये भी याद है वो कि नोट्स और एमसीक्यू में लोग अपने फोन नंबर लिखते थे घर के। उस जमाने मोबाइल तो होता नहीं था, अपना नाम, ईमेल और फोन नंबर लिखे होते थे कि भाई किसी को अगर कांटेक्ट करना है पढ़ाई के लिहाज से तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। अब ये कौन जाने कि ये पढ़ाई का है, ये नंबर लेने का तरीका है। खैर, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो
लड़कियां बिल्कुल अपने आप को एक से एक लेटेस्ट फैशन, और वो लड़कियां क्लास थी, वो क्लास थी। और और लड़कियों का हमेशा एक ग्रुप होता था हर क्लास में, मोस्ट मोर और लेस, कि वो एक एज अ ग्रुप, वो लड़कियां जो है उनके अंदर बहुत लाइक देवर वेरी, जैसे आप कह रहे हैं कि सेल्फ अवेयर, उनका एक स्टाइल होता था, और एक उनके ऊपर एक यू नो दे हैड दिस ऑरा ऑफ ग्लैम। लड़कों का कभी ग्रुप ऐसा नहीं होता था जिसका ग्लैमरस ऑरा हो। हाँ इक्का मैं दुक्का समझ लड़के होते थे, वो इंडिविजुअल सोलो होते थे जिनका एक होता था यार ये जो लड़का ना ये वो थोड़ा हीरो टाइप होता था। लेकिन कभी भी लड़कों का ये था कि वो उनका कभी इकट्ठे नहीं देखा गया था कि यार ये हीरोज का एक ग्रुप है। हीरोइज्म, बिकॉज दे कुड ओनली बी वन हीरो इन वन ग्रुप, दैट्स राइट। दे कुड नॉट बी टू।